नमस्कार, मेरा नाम नवीन है और मैं आपको एक भारतीय एथलीट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा भारतीय एथलीट जो अपने जीते जी किंवदंती बन चुका था। मरने के बाद भी कई साल बाद तक उनका रिकॉर्ड आज तक कायम है, मैराथन में जो उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। उन खिलाड़ी के बारे में जानने समझने के लिए हम चलते हैं 1976 में कनाडा में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। भारत की तरफ से शिवनाथ सिंह उसमें शामिल होने गए थे। शिवनाथ सिंह ने यह दौड़ 2 घंटे 16 मिनट में पूरी की थी और वो 11वें नंबर पर रहे थे। पोजीशन के लिहाज से देखें तो 11वां कोई नंबर नहीं होता है। फिर भी उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था ओलंपिक में भारत की तरफ से, और वह नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने खुद 2 साल बाद जालंधर में तोड़ा, जहां पे मैराथन गेम्स का आयोजन हो रहा था। 2 घंटे 12 मिनट उन्होंने दौड़ पूरी की, अपने प्रदर्शन में सुधार किया, 4 मिनट का कम समय लिया और वह नेशनल रिकॉर्ड आज तक कायम है। कोई भी भारतीय खिलाड़ी आज तक उसके आसपास नहीं पहुंचा है। जी हाँ, यही नाम है उन खिलाड़ी का जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शिवनाथ सिंह के बारे में जानने के लिए थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी चलना पड़ेगा। 1980 में फिर मॉस्को में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। मैराथन में शिवनाथ सिंह दोबारा भारत की तरफ से दौड़े। हालांकि वो दौड़ पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन एक रिकॉर्ड तब यह बना था कि भारत की तरफ से वो पहले खिलाड़ी थे जो लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मैराथन के लिए क्वालिफाई किए थे। उससे पहले हम 1974 में आते हैं। तेहरान में एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा था। भारत की तरफ से शिवनाथ सिंह उसमें गए थे। 5000 मीटर और 10,000 मीटर की रेस में उन्होंने क्रमशः गोल्ड और सिल्वर जीता था। 1973 में जब मनीला में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था, शिवनाथ सिंह ने उसमें 5000 मीटर और 10,000 मीटर की रेस में दोनों में रजत पदक हासिल किया था। 1982 में जब दिल्ली में आयोजन हुआ एशियाई खेलों का, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के लिहाज से शिवनाथ सिंह का वो आखिरी इवेंट था और वो उसमें शामिल तो हुए थे, लेकिन उम्र अधिक हो चुकी थी, 35-36 साल के हो चुके थे। उनसे अधिक उम्र के खिलाड़ी उसमें भाग ले रहे थे। 5000 मीटर की रेस में वो 5वें नंबर पर रहे थे। तो ये है शिवनाथ सिंह की कहानी। अब शिवनाथ सिंह बने कैसे? बिहार में बक्सर जिला है। बक्सर जिले में एक मझरिया गांव है गंगा के किनारे। 1946 में उनका जन्म हुआ था। पिताजी सीमांत किसान थे, 9 भाई बहन। और उसमें अब उस समय कहाँ से, किसानों की स्थिति ऐसी थी नहीं कि जूते लाते, कोचिंग कराते, स्टेडियम में दाखिला दिलाते, ट्रैक सूट खरीदते। तो गांव वाले उस समय बताते हैं कि उन्होंने खेतों में दौड़ना शुरू किया, पगडंडियों को ट्रैक बनाया, गंगा के रेत पे भागते थे और इस तरीके से। और भागने का भी क्या मकसद था? उस समय जो तमाम युवाओं का एक मात्र मकसद हुआ करता था कि दौड़ लिए, फिजिकली फिट हो गए, सेना या पुलिस में बहाल हो गए। शिवनाथ सिंह भी अपने रेस की बदौलत सेना में चले गए। लेकिन जब ये सेना में गए उसके बाद इनकी प्रतिभा दरअसल दुनिया के सामने आई और इन्होंने नेशनल लेवल पे पहले अपना डंका बजाया, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में ये शामिल होते गए। शिवनाथ सिंह की यही कहानी है। और बक्सर जिला मुख्यालय उनके गांव मझरिया से 7 किलोमीटर दूर है। बक्सर जिला मुख्यालय में तमाम लोगों की प्रतिमाएं लगी हैं चौक पे, चौराहों पे। ये विवाद का विषय हो सकता है कि समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका क्या योगदान था, उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि शिवनाथ सिंह के नाम की कोई प्रतिमा जिला मुख्यालय में नहीं लगी है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, उनके रिकॉर्ड के बारे में बताने के लिए लोग जाने और उसको तोड़ने के लिए खिलाड़ी आगे आए। उनके पैतृक गांव मझरिया में कल 11 जुलाई को लोगों ने खेलों का आयोजन किया है। और लेकिन जिला स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे ऐसा क्या आयोजन हुआ है, अभी तक फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मैराथन में जो शिवनाथ सिंह ने बनाया था, यही उसकी कहानी है। धन्यवाद।